हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि आज का ये लेक्चर हमारा पॉलीगन अर्थात बहुभुज पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्षेत्रीय मिति, जिसको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग समतलीय आकृतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन समतलीय आकृतियों में आज लास्ट आकृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम पॉलीगन अर्थात बहुभुज है। और इसको कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद, इसके बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग आसानी से समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सीख लेते हैं कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज का परिमाप निकालने का क्या तरीका होता है, साथ ही साथ बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है। लेक्चर छोटा ही होने वाला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कंप्लीट लेक्चर देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हमने डे 1, डे 2, डे 3 वाइज क्लास को अरेंज किया है। चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बहुभुज के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि सर ये बहुभुज होता क्या है। बहुभुज, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, पॉली मीन्स बहुत सारी, गण माने भुजा होती है, तो ऐसी आकृति जिसमें 4 से अधिक भुजाएं हों। चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज ही है, जान लीजिए। त्रिभुज भी एक प्रकार का, एक से अधिक भुजा हो गई, बहुभुज हो गया। लेकिन जो 3 भुजाओं वाली आकृति है उनका स्पेशल नाम दे दिया गया त्रिभुज, और 4 भुजाओं वाली जो आकृति है उनका स्पेशल नाम दे दिया गया चतुर्भुज। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या? ट्रायंगल और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल, ये भी बहुभुज की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन इनके बारे में हम अलग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका एरिया निकालने का क्या कंसेप्ट होता है, उनका पेरीमीटर, उनका परिमाप निकालने का, यह सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बहुभुज के बारे में बात करेंगे। तो बहुभुज का इन द सेंस अगर हम बात करें तो बहुभुज एक ऐसा घिरी हुई समतलीय आकृति है जिसमें 5, 6, 7, 8 भुजाएं हो सकती हैं। जिसमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी उसी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये जो बहुभुज होता है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। बहुभुज जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। एक होता है नियमित बहुभुज, डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? नियमित बहुभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। नियमित बहुभुज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये 2 प्रकार के बहुभुज होते हैं। बहुभुज क्या है? 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृति, एक समतलीय आकृति जो बंद होती है, जो क्लोज्ड होती है, उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। सही है। भुजा के आधार पर अलग अलग नाम रखा जाता है। 5 भुजा है तो पंचभुज हो गया, 6 भुजा है तो खटभुज हो गया, 7 भुजा है सप्तभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। इस तरीके से अलग अलग भुजाओं के आधार पर उसका नाम भी हम लोग रखते हैं। आइए पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि नियमित बहुभुज क्या होता है और अनियमित बहुभुज क्या होता है, और इनका परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज जिसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। देखो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है?
ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अगर उस बहुभुज में कुल n भुजाएं हैं तो उन सभी भुजाओं का मान आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भुजा हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ऐसे 5 भुजा ऐसे बना लेते हैं इधर करके, 5 भुजा हो गई और ये 6 भुजा हो गई, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं A B C D E और F। तो अगर ये सारी भुजाएं बच्चों आपस में बराबर हैं तो इसे कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगन। क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? रेगुलर पॉलीगन इसको कहा जाएगा, माने नियमित बहुभुज इसको डियर स्टूडेंट्स इस केस में कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम इन भुजाओं के लंबार्धक खींचते हैं, इन सभी के लंबार्धक जो है डियर स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, जो कि इसका सेंटर होता है, जो कि इसका बच्चों क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो इस सिचुएशन में अगर इनकी भुजाओं का लंब खींचा जाए, सब आकर के एक ही बिंदु पर मिले और सारी भुजाएं बराबर हों, तो इस प्रकार का जो बहुभुज होता है बच्चों उसे नियमित बहुभुज, उसे रेगुलर पॉलीगन के नाम से जाना जाता है। सही है। अब इस पॉलीगन में 5 भुजाएं भी हो सकती हैं, 6 भुजाएं भी हो सकती हैं, 7 भुजाएं भी हो सकती हैं, 8 भुजाएं भी हो सकती हैं। लेकिन खासियत क्या होगी डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और प्रत्येक भुजा पर अगर लंब डाला जाएगा तो वो सभी के सभी लंब जाकर के केवल एक ही पॉइंट पर मिलेंगे जो इनका केंद्र होगा। क्लियर हो गई बातें? अब हम बात करते हैं बच्चों कि नियमित बहुभुज का परिमाप क्या होता है। ध्यान दो, क्या डियर स्टूडेंट्स? नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज का परिमाप, ठीक है। नियमित बहुभुज का परिमाप, अगर हमें इसका परिमाप अर्थात इसका पेरीमीटर निकालना पड़ गया तो क्या होगा? तो होगा बच्चों n गुणे भुजा। बहुत ही आसान है। n गुणे भुजा डियर स्टूडेंट्स क्यों होगा? क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। आपको हमने बताया भी परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सही है ना? तो ये पहला फार्मूला वहां से क्यों निकल करके आएगा? क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, ठीक है बच्चों, और एक भुजा जो है उसकी माप 4 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो n गुणे भुजा, ये हमने आपको फार्मूला बता दिया। तो n माने नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ भुजा, तो 5 गुणे 4 माने 20 सेंटीमीटर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसका क्या हो जाएगा? परिमाप अर्थात पेरीमीटर हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गई बातें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिए और फार्मूले को नोट करते हुए चलिएगा। नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल, एरिया रेगुलर पॉलीगन, इसका होता है बच्चों n गुणे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो n तो जानते हो और इसका क्षेत्रफल आपको हमने लिखाया है 1/4a √4b² माइनस a²। इससे निकल जाएगा। सर ऐसे इससे कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिए हमारी बात को बच्चों। होगा क्या कि जितने भी ये बनेंगे सबकी केंद्र से दूरी समान होती है, तो ये भुजा बराबर, जब मतलब होगा क्या कि जब कोई बहुभुज बनेगा ना तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है कि उस बहुभुज को त्रिभुज में बांटा जाता है। जब हम लोग इसको यहाँ से ना मिला करके, देखिए ये इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर त्रिभुज बनता हुआ चला जाएगा। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? त्रिभुज। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबका क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर ही होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये समबहुभुज है। ठीक है, तो ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जितने त्रिभुज बन रहे हैं अर्थात जितनी भुजाएं हैं उतनी ही त्रिभुज बनेंगे, उनसे गुणा कर देंगे तो हमें क्या होगा? इन सब का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स ज्ञात हो जाता है। अब एक चीज और याद पता होनी चाहिए बच्चों की केंद्र पर यहाँ पर आंतरिक कोण, केंद्र पर बना कोण भी निकाला जाता है। अगर हम केंद्र पर बने कोण की बात करें तो 360 बाई बच्चों n होता है। क्या फार्मूला होगा? 360 बाई n। जैसे मान लीजिए कि अगर समखट जो समबहुभुज है, जो नियमित बहुभुज है,
उसमें 5 भुजाएं हैं तो एक कोण कितने का बनेगा 360/5 का। 6 भुजाएं हैं तो 360/6 कर दिया जाएगा। वहां पर यह केंद्र पर जितना कोण बन रहा है एक भुजा के द्वारा वह कोण हमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है ज्ञात हो जाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, उसको रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बहुभुज का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज में बांट करके निकाला जाता है। लेकिन कैसा बहुभुज? नियमित बहुभुज, सम पंचभुज हो, सम खटभुज हो, इन सब का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकाला जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स इसी में जो है सम खटभुज, ठीक है, जो आपका हेक्सा पॉलीगन होता है वो अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर फॉलो करता है, उसकी एक अपनी अलग विशेषता होती है, इसीलिए उसके आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, सम खटभुज के बारे में। सम खटभुज, खटभुज माने 6 भुजा, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों हेक्सा पॉलीगन। हेक्सा पॉलीगन, हेक्सा पॉलीगन का मतलब जिसमें 6 भुजाएं होंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, देखिए 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, ठीक है, ऐसे 5 कर लो, यहीं कहीं मिला लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ABCDE और F। बच्चों इसका परिमाप, सबसे पहली चीज तो ये इसका केंद्र है। यहाँ पर जब कोण निकालना चाहोगे, ये कोण जैसे थीटा निकालना चाहोगे, कोण थीटा का फार्मूला होगा 360 थीटा, सॉरी 60 लिख दो, ठीक है, नहीं कितनी भुजाएं हैं 6 लिखना पड़ेगा ना, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब सम खटभुज के केस में केंद्र पे 60 अंश का कोण बनता है। अब ये एंगल बच्चों कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल होती हैं, तो ये भी 60-60 होगा। इसका मतलब इस केस में ये जो त्रिभुज बनेंगे 6 ठो, ये सभी के सभी त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज होंगे। क्या होंगे डियर फ्रेंड्स? समबाहु त्रिभुज होंगे। इसलिए इस सिचुएशन में जो परिमाप होता है वो n इंटू भुजा हो जाता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। या इसको तो आप 6 भुजा लिख सकते हो, 6 गुणा, क्योंकि 6 भुजा होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो थोड़ा सा अलग होता है, 6 गुणे √3/4a² होता है। क्यों होता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ये सभी के सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको पता है कि √3/4a² होता है। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3√3/2a² भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा फार्मूला। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, सो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले का, इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा नियमित बहुभुज अर्थात रेगुलर पॉलीगन का डिस्कशन जो हमने आपके साथ किया। ये पूरा एक प्रोस्पेक्टस, एक पूरा आइडिया आपके सामने है। इसको अपनी कॉपी में आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। देन आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के कि हमारा अगला टॉपिक है अनियमित बहुभुज। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन की परिमाप, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन का परिमाप कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ इरेगुलर पॉलीगन का हम लोग क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये अनियमित बहुभुज अर्थात इरेगुलर पॉलीगन होते क्या हैं, ठीक है। अनियमित बहुभुज, ठीक, जिसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन, ठीक। अनियमित बहुभुज जिसको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा तो उसमें हमने आपको बताया कि रेगुलर पॉलीगन में सबका केंद्र आकर के यहां मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इरेगुलर पॉलीगन में ऐसे कई सारी भुजाएं ऐसे बना डाली है। तो ये जैसे हमने यहाँ पर, और इसको कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा होती है, जैसे ये रेखा AB हो गई,
उसमें एक केंद्र होता था, इसमें एक रेखा होती है, साथ ही साथ मान लो इसका नाम हम मान लीजिए इसका नाम सी रख दें, इसका नाम यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ऐसे करके ऐसे थोड़ा एक भुजा और बना लेते हैं। इसका नाम अगर बच्चों हम लोग डी रख दिए, सपोज करिए क्या रख दिए, डी रख दिए, है ना, और ये ई हो गया और यहाँ एफ हो गया, हाँ जी। तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर भी नहीं होती हैं और इसमें एक केंद्र नहीं होता, हमेशा एक रेखा होती है। तो ये जो रेखा, ये जो लाइन होती है, यही मुख्य लाइन कहलाती है। और किया क्या है, इसके जितने भी शीर्ष होते हैं इससे इस रेखा पर लंब डाला जाता है। इस पे क्या डाला जाएगा बच्चों, लंब डाला जाता है। तो इस लंब को डालने से, ध्यान दीजिएगा, इस लंब को डालने से हमारे पास दो प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं। वो आकृतियां डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी होती हैं, त्रिभुज होता है जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है बच्चों वो समलंब चतुर्भुज बनता है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, समलंब चतुर्भुज, है ना, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्राइपीजियम। ये दो आकृतियां यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। देखो ये पहला आपको त्रिभुज दिखेगा, ये समलंब दिखेगा, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये समलंब, ये समलंब, ये त्रिभुज। तो क्या करते हैं कि जब इनका परिमाप निकालना होगा तो सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। ध्यान दो बच्चों, परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल लेंगे। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया जो होगा बच्चों, उसका तरीका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। समझ रहे हैं बात को, जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है और जो ट्राइपीजियम का एरिया है, दोनों एरिया को ऐड करके इस अनियमित बहुभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। खास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए अभी तक बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आए हैं, नहीं तो इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। सो आपको रेगुलर पॉलीगन अच्छे से समझना था, उसको भी आपने समझ लिया, इसको भी समझ लिया है। अब कहोगे सर इसकी भुजाएं वगैरह कहाँ से मिलेंगी डियर स्टूडेंट, तो सारी चीज़ें भुजाएं वगैरह सब ऑलरेडी गिवन होती हैं, ठीक है, उसकी टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। जो भी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें दी गई होंगी, उनका यूज़ करके हम लोग को क्या करना होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर के पश्चात हमारे समतलीय आकृति के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फिगर्स हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब कोई भी समतलीय आकृति बची नहीं हुई है। अब हमें क्या करना है कि समतलीय आकृतियों के आधार पर आने वाले प्रश्नों को हल करना है। बात को समझ में आ रही है आप लोगों को, सारे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे करके हल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और साथ ही साथ बहुभुज, वृत्त पढ़ाया गया, त्रिभुज पढ़ाया गया, चतुर्भुज पढ़ाया गया। त्रिभुज में अलग अलग टाइप पढ़ाए गए, अलग अलग फार्मूले पढ़ाए गए। चतुर्भुज में अलग अलग टाइप, अलग अलग फार्मूले आपको सिखाए गए। बहुभुज में भी आपको सिखाया गया। एक बारी अगर आप लोगों ने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो फटाफट से सारे लेक्चर्स को आप लोग जा करके देख लीजिए, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और देन हम लोग आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।